तो दोस्तों, हाल ही के दिनों में चाइना के खिलाफ जो बॉयकॉट चाइना अभियान चलाया जा रहा है, उसकी बौखलाहट अब चाइनीज़ मीडिया में निकलकर सामने आने लगी है। चाइनीज़ कंपनीज का प्रॉफिट काफ़ी गिर गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स अभियान कितना सफल रहा है और चाइना को ये कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आज के समय में ये कहावत चीन पर एकदम सही बैठती है, क्योंकि जब कुकर्मी इतने ज़्यादा हों तो उसका परिणाम तो बुरा होगा ही। भारत सरकार जितनी तेज़ी से चाइना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, उससे तो यही लगता है कि ये चाइनीज़ कंपनियां अपनी कम्युनिस्ट सरकार की गलतियों का खामियाजा भुगत रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स अभियान ने न सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज को बल्कि चाइना के बैंकों का प्रॉफिट भी काफ़ी कम कर दिया है। कल 24 अगस्त को चाइना के बैंकों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक चाइना के बैंकों का प्रॉफिट बुरी तरह गिर गया है। इस रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 सालों में वैश्विक मंदी के बाद से चाइना के बैंकों का ये सबसे कम प्रॉफिट है। जो चाइनीज बैंक्स पूरी दुनिया को लोन बांटने के लिए जाने जाते थे, आज उन्हें अपनी कंपनियों को ही सुचारू रूप से चलाने के लिए लोन देने में परेशानी आने लगी है। इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना के बैंकों का एवरेज प्रॉफिट 9.4% पिछले एक साल में गिर चुका है, और वहीं पर अगर चाइना के 6 सबसे बड़े बैंकों की बात करें तो उनका प्रॉफिट आज 12% तक गिर चुका है। तो दोस्तों, बॉर्डर पर चल रहे सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने चाइना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद से चाइनीज मीडिया भारत से गुहार लगा रही है कि वो भारत के साथ मिलकर आर्थिक विकास करना चाहते हैं। लेकिन चाइना की कथनी और करनी में हमेशा से बहुत बड़ा अंतर रहा है। जहां वो एक तरफ भारत से संबंध मजबूत करने की बात करता आया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को आधुनिक हथियार बेचता आया है। इस बार चाइना को सबक सिखाने का जिम्मा खुद कैट, जिसको हम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कहते हैं, उसने खुद लिया है। आप में से जो लोग केट के बारे में नहीं जानते, उनको संक्षेप में मैं यहाँ बता देता हूँ कि सन 1990 में कुछ बड़े व्यापारियों ने मिलकर व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए एक समूह बनाया था, जिसका काम व्यापारियों को उनके कामों में आ रही रुकावटों का समाधान करना था। इसको आप व्यापारियों की आवाज़ भी कह सकते हैं। आज ये समूह काफ़ी बड़ा बन चुका है और पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों का समर्थन इसको प्राप्त है। इसका हेडक्वार्टर आज नई दिल्ली के व्यापार भवन में है। तो दोस्तों, केट ही भारत की वो ऐसी ट्रेड बॉडी है जिसने चाइना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल पहले तो केट ने 500 से ज़्यादा ऐसे सामानों की लिस्ट जारी की थी जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे। केट ने इन सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, क्योंकि इनका विकल्प भारत में पहले से ही मौजूद है। इसके बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए केट ने 3000 और सामानों की लिस्ट जारी की है, जिसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं चाइना से इंपोर्ट की जाती थी। केट का कहना है कि भारत के पास इसका भी विकल्प मौजूद है और वो जल्दी इसका निर्माण भी भारत में शुरू करेंगे। इसके बाद उन सभी 3000 सामानों के आयात पर भी रोक लगा दी जाएगी, जो कि अभी हम चाइना से आयात कर रहे हैं। इससे पहले केट ने चाइना से राखियों के आयात पर भी रोक लगा दी थी, जिससे कि चाइना के व्यापारियों को 4000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान का पूरा श्रेय केट को ही जाता है, क्योंकि वो चाइना से उन चीजों का आयात ही नहीं कर रहे जिनका भारत में विकल्प मौजूद है। तो ऐसे में बाजार में फिर चाइनीज माल कैसे बिकेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इस मुद्दे पर केट का पूरा साथ दिया है, क्योंकि इससे सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं भारत सरकार यहाँ पर भी नहीं रुकी, उसने 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने के लिए चाइनीज कंपनी को मिले टेंडर को भी खारिज कर दिया है, जिसके बाद से ये चाइनीज मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, चाइनीज सरकार के मुखपत्र चाइनीज डेली और ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पर यह आर्टिकल छापे गए हैं कि भारत चाइनीज कंपनीज और मोबाइल ऐप्स का बहिष्कार करके खुद अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि चाइना भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर भारत की ही मदद करना चाह रहा था। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाइना भारत की मदद करना चाहता है। चाइनीज मीडिया की बौखलाहट को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान से चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि जिस तरह भारतीय सेना बॉर्डर पर चाइनीज सेना का डटकर मुकाबला कर रही है, उसी तरह आप भी चाइनीज गुड्स का जमकर बहिष्कार करें और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना सहयोग दें। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।